भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए लगभग 325 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी। इस सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पे कार्यक्रम किए और आपको याद किया था 5वें साल में आचार संहिता लागू होगी, इसलिए 6 महीने की रिपोर्ट कार्ड आपकी सेवा में प्रेषित है। वैसे तो आपको एक प्रेस नोट दिया गया है, ये तथ्यों पर आधारित है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ये आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम आगरा की केवल बात करेंगे। आगरा में 8,000 करोड़ से अधिक लागत की आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ और कल भी वर्चुअल मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। 33.55 करोड़ की लागत से 9 विधानसभा क्षेत्रों में सांसद निधि से विभिन्न कार्य। 66.48 करोड़ की लागत से 9 विधानसभाओं में विधायक निधि से कार्य। ये तो देखो एक मिलते हैं सबको, हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों ने पूरा यूटिलाइज किया है। 76.18 करोड़ की लागत से त्वरित आर्थिक विकास योजना में विभिन्न कार्य। ये मुख्यमंत्री जी की योजना है जिसमें हमारी निधि से ज़्यादा हमें त्वरित विकास आर्थिक विकास योजना में एतमादपुर विधानसभा उसके लिए सड़कें मिली हैं। 1171.57 करोड़ की लागत से नई सड़कों का निर्माण। आप देख ही रहे होंगे, उप मुख्यमंत्री कई बार आए हैं। चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गड्ढा मुक्ति, लघु सेतु, रेल उपरगामी सेतु, नदी सेतु, सर्व ऋतु सड़कों का निर्माण। इसमें 1131.57 करोड़ लगे और इसमें हर मद आगरा में कायम हुआ है। जैसे रेल उपरगामी मार्ग के लिए यहाँ पैसा खर्च हुआ है, यमुना पे ब्रिज, पैंटून पुल, हमारे एतमादपुर में झरना नाले पे पुल, तो पुल, पुलिया, गड्ढा मुक्त, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीन सब काम हुए हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, मैं उनको और गडकरी जी को आधुनिक शेरशाह सूरी कहता हूँ कि सड़क निर्माण में और पुल निर्माण में वास्तव में इनका बड़ा योगदान है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे, आप 2 किलोमीटर चल पाएंगे तब तक आपको एक बोर्ड सड़क संबंधित जरूर मिलेगा। 467.11 करोड़ की लागत से सीवर गृह संयोजन एवं सीवरेज नेटवर्क कार्य हो रहा है। इसका प्रमाण इसलिए नहीं देना है कि पूरा आगरा खुदा पड़ा है, आपको रोज़ परेशानी भी हो रही होगी, लेकिन ये प्रसव वेदना है, दर्द होता है लेकिन बच्चा प्राप्त होता है, तो इसमें अभी परेशानी हो रही है, लेकिन सीवरेज के मामले में आगरा में बड़ा काम हो रहा है। इसी प्रकार से 3301 करोड़ लागत से पेयजल संबंधी मैं बधाई देना चाहूँगा कि शुद्ध जल नहीं हम पी पा रहे थे, यमुना का प्रदूषित जल पी पा रहे थे। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के सहयोग से गंगा जल हम लोग आजकल पी रहे हैं। 1476 और उससे आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, आपके बाल कम गिर रहे होंगे, साबुन में झाग पैदा हो रही होगी और दाल पक रही होगी। ये तो उदाहरण है गंगा जल के। 1476 करोड़ की लागत से अवस्थापना का कार्य, भवनों का निर्माण। 293.53 करोड़ की लागत से आगरा विकास प्राधिकरण में अवस्थापनाओं का विकास हुआ है। 992.19 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना में विभिन्न कार्य हो रहे हैं। 93.15 करोड़ की लागत से जिला पंचायत द्वारा, 366 करोड़ की लागत से नगर निगम में विभिन्न कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर 200-300 मीटर पर मेयर साहब का पत्थर आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। 71.97 करोड़ की लागत से नगर पालिका परिषद और हमारी जितनी नगर पंचायतें हैं वहाँ पर भी कार्य हो रहे हैं। 228.40 करोड़ की लागत से एसएन मेडिकल कॉलेज में अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप वहाँ बिल्डिंग बनते हुए देख रहे होंगे। कृषि संबंधी सहायता, ये डीबीटी होता है, सीधे सीधे कृषि के सारा पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। 96 करोड़ की लागत से पशुधन विकास, इसमें खुरपका, मुँह पका, गला घोटू और थनेला। इसके अलावा बरहन में अस्पताल बन रहा है, खंदौली में बन रहा है, एतमादपुर में बन रहा है और यहाँ पर सदर भट्टी में लगभग 1 करोड़ की लागत से ये मेरे द्वारा स्वीकृत जो पशु चिकित्सालय थे वो बन रहे हैं। और यहाँ सिकंदरा पर एक पीजीआई टाइप का, उसका नाम और कुछ है, माने उच्चीकृत, जिसमें सर्जन रहा करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पशुओं में भी गायनो होती है, उसका पीजी वाला रहा करेगा। ये सिकंदरा में जब आप कैलाश मंदिर जाएंगे तो वो बन रहा है। 292 करोड़ की लागत से कृषि और 46.4 करोड़ की लागत से सिंचाई।
मैं जब बरहन रजवा, सैफुर रजवा या जुगसना रजवा ये देखता हूँ तो इनमें तलछट बिल्कुल सफाई हुई है और 2 बार टेल तक पानी भी आया। 333 करोड़ की लागत से शौचालय। आप जब कभी हवाई जहाज में जा रहे होंगे तो माचिस की डिब्बी की तरह जो ऊपर से दिखाई पड़ती हैं, ये सब हिंदुस्तान के शौचालय हैं जो छोटी सी डिब्बी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और सामाजिक सुरक्षा में 606 करोड़, श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में 64 करोड़, 97 करोड़ रोजगार सृजन के अंतर्गत, 75 करोड़ आपदा प्रभावित व्यक्तियों में सहायता मिलती है जो 303.36 करोड़ से मनरेगा योजना अंतर्गत 94.91 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं। 65.72 करोड़ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य हुए हैं और 1.73 करोड़ की लागत से मत्स्य विकास योजना में, जिसमें ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति के तहत RAS सिस्टम से, री एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम से मछली के कच्चे तालाब भी और पक्के तालाब भी हुए हैं, जिसमें 40 लाख के प्लांट में 20 लाख की सब्सिडी गई है। वो इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया था। तो ये केवल आगरा ज़िले के लिए जो राज्य सरकार ने अपने 4.5 साल में विकास कार्य किए हैं, उसके आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट दिया है जिसमें दशमलव में लाखों का भी वर्णन है और हज़ारों का भी वर्णन है और इसको आप तायद भी कर सकते हैं। अच्छा, गायों के बारे में बहुत लंबा बात हो जाएगी, लेकिन अपना ज्ञानवर्धन के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बढ़ती हुई निराश्रित गाय, इसमें कोई दो राय नहीं, एक समस्या है। उसका एक बड़ा कारण है कि अगर हम उस पशुधन को मेल और फीमेल में माने तो 50-50 मान लो, क्योंकि रहट नहीं चल रही, अब कोल्हू नहीं चल रहा, दाई नहीं चल रही, बैलगाड़ी नहीं चल रही है और हल नहीं चल रहा है। इसकी वजह से जो आधी आबादी हमारे नंदी महाराजाओं की है वो प्राइसलेस और यूजलेस, वो यूजलेस हैं इसलिए प्राइसलेस हैं। चूँकि गौ स्लॉटर एक्ट का हमारे राज्य में लागू है और मुख्यमंत्री जी इसके मामले में बहुत सख्त हैं, तो अचानक ये बाढ़ सी आई है। लेकिन मुझे कहते हुए ये हो रहा है कि मेरे ही पशुधन विकास मंत्री के रूप में एक हम योजना लाई थी, 1 करोड़ 20 लाख की लागत से एक गौशाला का निर्माण हुआ। मैं जब इधर बाहर की तरफ जाता हूँ तो डॉकी के आसपास दाहिने हाथ पर मेरी लोकसभा नहीं है और विभाग नहीं है, फिर भी मैंने रुक के देखा और मैं उससे संतुष्ट था कि एक अच्छे निर्माण। गौशाला में 30 रुपये ब्रदर 30 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से 365 दिन के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहाँ पर आई हुई गायें बहुत सी वृद्ध अवस्था में होती हैं। आप कहेंगे तो हम पोस्टमार्टम करा देंगे। मैं जिलाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं मृत गायों का पोस्टमार्टम करा के केवल एक बात देखेंगे कि उनकी बड़ी आंत में अगर चारा नहीं है पिछले 72 घंटे से, तो वो भूख से मरी हैं। अगर वो खुरपका से मरी हैं, मुंहपका से मरी हैं, गला घोंटू से मरी हैं, थैलेला से मरी हैं, ट्यूबरक्लोसिस से मरी हैं अथवा कैंसर से मरी हैं, तो उसमें फिर प्रशासन का दोष नहीं है। जिलाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन के पास पर्याप्त पैसा है, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। और कोई अगर ऐसा दिक्कत आती है तो आगरा एक चैरिटेबल शहर है, 9 लाख लोगों को कैला देवी जाते हुए हम भोजन करा सकते हैं। और जो बुंदेलखंड के लिए माइग्रेटेड लेबर आया उसके लिए क्या आपने देखा भाई यंग गाय कोई चारे के अभाव में मरी है? अच्छा, दूसरा चलिए अपन रूलिंग दे रहे हैं, सुनिएगा। उस इलाके का जहाँ पर गौशाला है, बीमारी से गाय मरती है तो मैं आपकी बात को एकदम नहीं नकारूंगा, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर भूख से कोई गाय सरकारी गौशाला में अथवा प्राइवेट गौशाला में जो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग से अनुदान ले रहा है, बूढ़ी अशक्त गायें बीमारी से मरती हैं, तो वो नहीं तो ये जांच करा देंगे जब भी आप मेरे संज्ञान में लाओगे। मैं 6 करोड़ रुपए एक सामाजिक मिली नहीं है, विधायकों ने अपनी निधि का 80-90% यूटिलाइज कर लिया है, ये एक अच्छी बात है। अरे चलो उसको माइनस कर दो, वो रूटीन में है। लेकिन मैं एक बात करूँगा, वर्तमान मुख्यमंत्री ने आपकी विधायक निधि बढ़ाई है ना,
बस ये उपलब्धि। मंत्री जी, मेरा प्रश्न है कि नगर निगम के द्वारा जो करोड़ों रुपए के 333 समथिंग लिखे हैं इसमें, जो शौचालय बनाए गए हैं, इसमें महिला शौचालय भी है, वो पिंक कलर के शौचालय हैं। अधिकतर हम लोग शहरों में घूमते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, हमने आज तक एक भी महिला शौचालय खुला नहीं देखा या किसी महिला को उपयोग करते नहीं देखा। कुछ शौचालयों पर केयर टेकर के रूप में कुछ महिलाएं बैठी होती हैं, कुछ पर नहीं भी होती हैं। हमें लगता है कि शायद बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। सभी पिंक टॉयलेटों को एक केयर टेकर के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसका धनराशि आवंटित की जाती होगी, लेकिन 90% शौचालयों पर कोई नहीं होता, ताला लटका होता है। तो ऐसे करोड़ों रुपया व्यय करने का आपको लगता है कि शहर में कोई लाभ है? बनने चाहिए, लाभ है। महिलाएं जब शॉपिंग के लिए जाती हैं, कॉलेज की बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं अथवा रोजगार के लिए जाती हैं, हम लोग तो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं हर जगह बैठ सकती हैं। अक्सर ये होता है कि किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। मैं इसको गंभीरता से लूँगा। नगर आयुक्त बन चुकी है, मैं पूरी बात कह रहा हूँ भाई कैमरे लगे हुए हैं, सेम गड्डी 288 नगर आयुक्त को जिलाधिकारी, संसद जी, उनकी मूल समस्या ये है कि पानी ही वहाँ मौजूद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। पानी नहीं है तो इस्तेमाल कैसे होंगे? नगर जिलाधिकारी स्वच्छता का विषय होगा। दूसरा, पानी का बिना तो वो और बीमारी के कारण बनेंगे। तीसरा ये है उनमें ताले लगे हुए हैं। चौथा जिलाधिकारी बैठे हैं, इसको नोटिंग कर रहे हैं और नगर आयुक्त से इस मामले में कह दें कि एक दिन शौचालय निरीक्षण दिवस ही मनाएं। 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 3 सांसद हैं, अब केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आगरा से रह गए हैं चुनना। आप सर ये बताइए कि अभी ग्रेटर एनसीआर की बात हो रही है, अभी अलीगढ़ में आपको वहाँ यूनिवर्सिटी मिली, आपको वहाँ आज 4.5 साल। आप ये बताइए 4.5 साल 4.5 साल नहीं ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट मिला? कोई सा विषयांतर मैं नहीं करूँगा आज। नहीं, मुख्यमंत्री सब जगह जा नहीं सकते हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके कार्यों के लिए आज हम आए। हम अलग बैठेंगे इस विषय पे हम अलग बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 4.5 साल के कार्य में राज्य सरकार और केंद्र शासित पोषित योजनाओं में जो काम हुआ है और जो प्रस्तावित थे उसके लिए ही 4.5 साल होने पर हुआ है। शेष विषयों के लिए हम लोग अलग बैठ लेंगे, तब हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। हिंदुस्तान का गेटवे आगरा है, हिंदुस्तान का टूरिज्म का गेटवे आगरा है। मलको गली जो ताजमहल से लगी हुई गलियां टूटी पड़ी हुई हैं। मैंने अपनी बात कही। क्या कहना चाहिए? 4.5 साल में चेक डैम का संतुष्ट है क्या? आपको जो प्रेस नोट दिया है आज उस विषय में, शेष विषय पे हम लोग फिर बैठेंगे। 4.5 साल में किए गए व्यय को आपको बताया गया है, भविष्य में क्या होगा उसके लिए फिर बैठेंगे। शहर में जो पेयजल संबंधी, सीवेज संबंधी निर्माण कार्य हो रहे हैं केवल उन्हीं के गड्ढे हैं। बाकी कोई ये प्रसव वेदना वाला शहर गुजर रहा है कि अभी हमें परेशानी के पीछे एक सुख की अनुभूति हम थोड़े दिनों में करेंगे। आज कुछ भी नहीं कहेंगे इस विषय में, हम लोग फिर मित्रों बैठेंगे तब हम आपके अन्य, अभी हम मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को विषय से हट करके उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे।